कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज जनरल बातें करते हैं, आप लोगों के कुछ प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। बस वहीं तक रहेंगे, आज अपना कोई टॉपिक नहीं उठा रहे। ठीक है। एक बात बताइए, दिसंबर 2012 को दुनिया क्यों नहीं खत्म हुई? साल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की नारायण से मिले, मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट ईयर था और बहुत लोगों की लाइफ में 2012 में कुछ ना कुछ हुआ है। कुछ चैनल्स का कहना है दुनिया सच में खत्म हो चुकी है। 2012 में हमें पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। हम 2011 तक जिस दुनिया में थे उसमें नहीं है, इसलिए सबकी लाइफ कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। चीजों को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट ना कीजिए। अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है कोई बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, उसे 50 तरीके से बोला जाए, डिफरेंट टाइप की फैंसी वर्डिंग्स यूज करके, उसका कोई मतलब नहीं होता। पैरेलल यूनिवर्स क्या है? कुछ नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स जो है वो यहीं पर है, अलग से नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स यही यूनिवर्स है। अब वो लोग ज्ञान दिखाने के लिए बोल देते हैं चीजों को। अब 2012 क्रिटिकल ईयर था, बहुत क्रिटिकल ईयर था, ठीक है। 21 दिसंबर 2012, हाँ शायद उन्होंने डेट भी घोषित कर दी थी। इस दिन क्या हो रहा था, एक कैलेंडर था उन लोगों का, मयान कैलेंडर, जो शायद इजिप्ट को फॉलो करता था। उनके हिसाब से पूरा इरा खत्म हो रहा था, पूरा एक लाइफ स्टाइल, एक युग ही खत्म हो रहा था उन लोगों के हिसाब से। उन लोगों ने कैलेंडर की उसके बाद डेट नहीं बनाई थी, ठीक है। कॉन्शियसनेस के हिसाब से भी वो इम्पोर्टेंट था, पर हाँ वो दुनिया खत्म होने वाला साल नहीं था, ठीक है। तो बहुत कुछ, हाँ, कॉन्शियसनेस का साल था वो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसे वहीं तक लीजिए, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? संत महात्मा जो तपस्या करते हैं वो बॉडी कर रही है, सेंसेस कर रही है या सोल कर रही है? मैं नहीं मानती कि बुद्ध को मोक्ष मिला होगा। निर्वाण की गलत परिभाषा में समझाई गई है। ज्ञान प्राप्त होना अलग बात है। यशोधरा का विलाप इतना ज्यादा कि बुद्ध उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। उसके दर्द ने एक कार्मिक अकाउंट पैदा किया है जिसे बुद्ध को भोगना ही होगा। उस बॉडी को फिर आना होगा, उस विलाप के दर्द को वहां करने के लिए। और अगर बुद्ध सही नहीं करते तो रास्ता साफ था, लेकिन बुद्ध शादी नहीं करते तो रास्ता साफ था, लेकिन शादी करके कर्म क्रिएट किया है तो उनको निर्वाण कैसे मिलेगा? मोक्ष के लिए सारे कार्मिक अकाउंट्स का अंत होना जरूरी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये मोक्ष का, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। एक्चुअली में क्या होता है कि देखिए, ये जो मोक्ष है ना, ये चेतना से होता है और ये दो तरीके से होता है। एक तो पहले आपकी इंद्रियों का उस चीज से फ्री होना जरूरी है। दूसरा पता है क्या उस केस के अंदर? दूसरा यह है कि आपकी आत्मा का उसमें मिलना जरूरी है। अब बुद्ध को मोक्ष मिला या नहीं मिला, उस बात पे डिबेट हो सकती है। डिबेट केवल एक वो नहीं है, यशोधरा का मैटर नहीं है, एक और मामला है। बुद्ध एक राजा थे, राजकुमार थे, उनका एक धर्म था, उनका एक कर्म था, उन्होंने उस धर्म को पूरा किया नहीं किया, वो सारी चीजें सोचने वाली है, ठीक है। पर अब मान लो कोई राज्य मुसीबत में और राजा सन्यासी बन जाए तो दिक्कत तो खड़ी होगी ना, दिक्कत होगी खड़ी वो तो पर क्या है कि कुछ चीजों का हम सम्मान रखते हैं। सम्मान कैसे रखते हैं? बुद्ध को लोग मानते हैं, ठीक है। अब उनकी जो भी फिलॉसफी रही हो लोग मानते हैं, अब वो अलग बात है। अब इस समय प्रमाणित हो पाए ना हो पाए, समय के इस पर जो ये लेवल है उसे पार कर पाए ना कर पाए, क्योंकि देखो हर फिलॉसफी की परीक्षा होती है, वो उन्होंने पार कर ली, ठीक है। ये कठिन समय बुद्ध की फिलॉसफी का पार कर पाए ना कर पाए तो उस बात पे बात हो सकती है, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ठीक है। बस बाकी वो सबके अपने विचार हैं, सबका अपना मसला है। तो ठीक है, वो बुद्ध अपनी जगह पे। अब ये तो आपने कुछ वो लिखा है कि मुझे क्षमा करना और कृपा करना पता नहीं। देखिए, आप ईश्वर को समर्पित हो जाइए। ईश्वर सबके
वो हारते हैं, ठीक है। तो उस चीज को लेकर इतना परेशान ना होइए कि इतनी ये गलती हो गई वो गलती हो गई। क्या जो लोग इस चैनल को नहीं देख रहे, क्या वो लोग प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, या पहले 3,000 जो कल्कि जी के पास होंगे उनमें शामिल नहीं हो सकते? मतलब कि और लोग जो बहुत अच्छे हैं, कई तो फोन भी यूज नहीं करते, उनका क्या रहेगा? एक बात और भाई, क्या जिन 3,000 लोगों ने पहले सब्सक्राइब किया था वही पहले प्रोजेक्ट का पार्ट होंगे और कल्कि जी के पास भी होंगे? प्लीज बताना। अच्छा, मेरी मम्मी पहले से वीडियो देखती थी बट सब्सक्राइब का नहीं पता था, अब उनका सब्सक्राइब करवाया है तो अब परेशान रहती हैं। ये देखिए, अब मैं इस बात का जवाब कैसे दूं, क्योंकि इस चैनल का ना एक पार्ट कंप्लीट होने को आ अब देखिए, मैं इस बात का जवाब कैसे दूं, क्योंकि इस चैनल का ना एक पार्ट कंप्लीट होने को आ गया है, ठीक है। एक हिस्सा कंप्लीट होने को आ गया है, तो अब हम इसका एक सेशन वाइंड अप करने वाले हैं पूरे तरीके से। हम उन लोगों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें सुना, स्पेस दी, अपना समय दिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से यह हो पा रहा है कि प्रोजेक्ट के आ पाएगा। ठीक है, वो नियति में उसका लिखा था, या जो कुछ भी लिखा था, जो कुछ भी चीजें थी, भाग्य था, ईश्वर कर रहे हैं, करता वही है, ठीक है। पर फिर भी जितना मैं मनुष्य ज्ञान को समझता हूँ और जितना इस लीला को समझता हूँ, जो कल्कि है असली में, वो भी जिन्होंने इस चीज को पहले स्पेस दी, विश्वास किया इस चैनल पर, जो कोई भी होंगे, उनके लिए उन लोगों का एक विशेष स्थान है, ठीक है। मतलब इतने सारे चैनल्स के बीच में हम बिल्कुल अलग चल रहे हैं, बिल्कुल अलग बात बोल रहे हैं, फिर भी लोग भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो अपना समय दे रहे हैं। अब होता क्या है, हो क्या रहा है, बुरा मत मानना, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, हो क्या रहा है कि कली के कई लोग, अब मैं कली का कई लोग तो टेक्निकल नाम हो गया, जो कई लोग धंधा कर रहे हैं भविष्य मल्लिका का या दूसरी तीसरी चीजों का, वो अपनी आईडीज को, अपने पर्सन्स को बहुत पोलाइट वे में एंटर करा रहे हैं। अब उन लोगों की लैंग्वेज ऐसी ही रहती है कि, आपको नहीं कह रहा मैं, पर कईयों की लैंग्वेज पता है क्या रहती है कि मैं 15 इयर्स की गर्ल हूँ, ठीक है, मुझे ये है, ये बीमारी है, और मैंने अभी ये देखा। मतलब वो ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कोई ऐसी गलती कर जाते हैं कि हमारी समझ में बात आ जाती है कि ये कुछ नहीं है, किसी के भेजे हुए हैं। तो थोड़ा सिक्योरिटी मेजर हमें बरतना पड़ता है। हमारा ऐसा कोई शौक नहीं है कि जो लोग कुछ भी किए जा रहे हैं हम उन्हें उनके साथ मिला दें जिन्होंने हम पे विश्वास किया। जिन्होंने विश्वास किया उनका एक अलग स्थान था और रहेगा, ठीक है। और ये जो चैनल पर जो भी हो गया, ये 10 दिन बाद बदल जाए, 15 दिन बाद बदल जाए, 5 दिन बाद बदल जाए, कहानी हमें भी नहीं पता। जो भी हमें यूट्यूब की आखिरी रिपोर्ट चाहिए थी वो भी लगभग पॉजिटिव हमारे पास आ गई, जो भी हमें टेक्निकल्स लेने थे, उसी वजह से चैनल चल रहा था। तो हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, ठीक है, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, पर कोई बात नहीं, आप ऐसा परेशान ना होइए, जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। दूसरी बात, ठीक है, आपका नाम देख लेते हैं, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। दूसरी बात, ये सत्य है कि कल्कि के आसपास बहुत कम लोग बहुत क्लोज रहेंगे। ह्यूमन बॉडी के लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, और जो इस चैनल पर शुरुआत में बन गए वो बन गए। अब अगर मैं उससे इस बात को ऐसे बोलूं कि जो केवल इस चैनल पे बन गए वही रहेंगे, और दूसरी तीसरी बातें मैं उसे अपने शब्द देने की कोशिश करूं, तो वो अहंकार को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। बात केवल इंडिया की नहीं है, बात केवल यहाँ कोई चैनल चल रहा है, किसी फ्रॉड के यहाँ भी कोई अगर सच्चा भक्त फंस रखा है, बात केवल वहां तक की नहीं है, बात यूरोप की भी, अफ्रीका की भी है, इंडिया के बाहर के हर देश की है, हर रिलीजन की, हर संस्कृति की है। जिसकी नियत सही है वही कल्कि का भक्त है, ठीक है, वही इंतजार कर रहा हो सकता है कल्कि नाम से इंतजार ना कर रहा हो, पर किसी भी काम की एक प्रक्रिया होती है। हम ये नहीं कह सकते कि सबरी राम का इंतजार कर रही थी, सबरी से और ज्यादा कोई इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन वो प्रकृति का डोमेन है, ठीक है।
हम कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते कि हमारे बोलने से कोई और गिरे कि यही चैनल सबको सेलेक्ट करेगा, यही से सब कुछ होगा, कुछ नहीं। लेकिन हमारे पास एक समय की मर्यादा रहती है। हमने चैनल 7 महीने चलाया, शायद 8वां महीना शुरू होने वाला होगा या हो गया होगा, पता नहीं। हाँ, 8वां महीना जो कुछ भी है, फरवरी से चला, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हमारे पास सामने भी कुछ मजबूरियां होती हैं। हर चीजें आगे प्रोसीड करेंगे। जो हिस्सा हमने यहाँ पे कह दिया वो कह दिया, वो अब हम दोबारा नहीं कह पाएंगे। जितना इन्वॉल्व हम हो लिए अब हम उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे दोबारा। यहाँ से सीधा सीधा कुरुक्षेत्र के खेल शुरू होंगे। ठीक है, तो समझिए थोड़ा उस बात को। पर कोई बात नहीं, आप भेज दीजिएगा। ठीक है, जो कुछ भी है आगे चीजें देखी जाएंगी। किसी को निराश हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे। अक्सर लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, वो बनते बहुत नम्र हैं या कुछ भी, लेकिन वो कुछ ऐसी गलती कर ही जाते हैं कि जिससे पता चल जाता है कि वो उनके मन में क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ बहुत माइनर मिस्टेक्स होती हैं, हमारी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं। मेरा एक सवाल है जो आपके टॉपिक से थोड़ा अलग है, यह कि मेरा माइंड डिस्टर्ब रहता है और शांत हो नहीं पाता, तो इसके लिए आपको सजेशन दे सकते हैं। मेरा माइंड डिस्टर्ब रहता है और शांत हो नहीं पाता, तो इसके लिए आपको सजेशन दे सकते हैं। क्या ध्यान करना या नाम जाप से ठीक हो सकता है? आपका माइंड जिस भी चीज से डिस्टर्ब हो रहा है ना, उस चीज को रेजिस्ट करना सीखिए। रेजिस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वो चीज ही भूल जाइए। भूल ही जाइए उस चीज को, फॉरगेट कर दीजिए। ऐसे भी नहीं, वैसे भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोइंसिडेंस हुआ लाइफ में, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है किसी भी वजह से। आदत डालिए कि बस फॉरगेट, उसके बारे में ना किंतु सोचिए ना परंतु सोचिए, उस इंसिडेंस को ही ना सोचिए। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह ठीक है अपनी जगह पर, वो ध्यान को एकाग्र रखने में मदद करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं चीजों के। ठीक है, दिमाग को वो एक्टिव करते हैं। मैंने जो किया है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप मेडिटेशन वगैरह भी कर सकती हैं, ध्यान भी कर सकती हैं। मतलब उस जगह से हटके ध्यान कहीं और लगेगा, वो भी अच्छी चीज है ना, तो फिर कीजिए। पर सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस चीज को ही भूल जाइए, अगर उतना कैपेबिलिटी एक्टिवेट कर सकते हैं तो। जीवात्मा के बगैर बॉडी का क्या महत्व है? सोल धरती पे अपने लेसन सिखाती है, अपनी गलतियों को सुधारने आती है। सब बॉडी कर रही है तो सोल का क्या महत्व? बॉडी सीख कर क्या कर लेगी? सोहन मोहन, ये सब तो एक माया है ना। विकास तो आत्मा का होता है, सोल को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? बॉडी और सेंसेस की गलती को सोल क्यों ढो रही है? प्रारब्ध वहीं से क्यों शुरू हो जाता है? चलिए ऐसे बात करते हैं। मोबाइल में क्या है? मोबाइल में बॉडी है, उसकी सिम है जो कनेक्शन पकड़ती है, बैटरी है जो पावर जनरेट करती है। मोबाइल में क्या है? नहीं है। मोबाइल में सोल नहीं है। ठीक है, एआई में क्या नहीं है? सोल नहीं है। जिसमें भी सोल नहीं है वो निर्जीव है, आप उसे लिविंग तो नहीं कहते ना। पर सोल है क्या? मतलब क्या उसकी प्रेजेंस है? सोल शून्य है, जीरो है सोल। अब शून्य को आप कितना बढ़ाओगे, शून्य का आप क्या विकास करोगे? शून्य का विकास नहीं कर सकते। शून्य शून्य ही रहेगा, आत्मा आत्मा ही रहेगी। अब प्रश्न यह है कि फिर दुर्योधन की आत्मा में, अर्जुन की आत्मा में अंतर होगा। ठीक है, ऋषि की आत्मा में, असुर की आत्मा में अंतर होगा? नहीं, सबकी आत्मा शून्य ही है, आत्मा शून्य ही हुआ करती है। कंफ्यूजन कहाँ होता है वो समझ लीजिए। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि मान लीजिए सोहन ने, या सोहन रोहन जो कोई भी है, फेमस हो जाएंगे समय के साथ। यह हाइपोथेटिकल नेम है, असली ना मानिएगा अगर कोई मान रहा हो तो। सोहन का बेटा है रोहन। सोहन ने अपने बेटे को कहा, बेटा मगरमच्छ के पास मत जाना, मगरमच्छ इंसान को नहीं छोड़ता। ठीक है, रोहन ने ये बात सुन ली, पर यह भी थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो नहीं है। अब रोहन एक दिन पहुंच जाता है अपने दोस्त के साथ और मगरमच्छ अटैक कर देता है।
अब रोहन ने वो चीज सीख ली, अब रोहन नहीं चाह रहा। अब पढ़ते हैं आप कि किसी ऐसे इंसान पर विश्वास ना कीजिए, वो धोखा देगा। आपने पढ़ तो लिया ना, पर वो ज्ञान नहीं बना। आपने पढ़ लिया, वो ठीक है, वो आपके दिमाग में अच्छी बात है। ज्ञान आपको तभी आएगा जब आप धोखा खा लेंगे। ठीक है। अर्जुन अर्जुन सीख क्या रहा है कृष्ण से? अर्जुन कृष्ण से ये सीख रहा है कि हर चीज के कर्ता कृष्ण है। कृष्ण ने सब कुछ कर दिया, कृष्ण ने युद्ध भी तय कर दिया, कृष्ण ने सारे कौरव भी मार दिए, कृष्ण ने एक एक चीज कर दी। मतलब इतना बड़ा धनुर्धर होने के बाद, इतना बड़ा वॉरियर होने के बाद कृष्ण अर्जुन सीख क्या रहा है? अर्जुन सीख ये रहा है कि वो अकर्ता है, वो कुछ है ही नहीं। हर चीज का बस उसकी प्रेजेंस दिखेगी, वो करता हुआ दिखेगा, पर हर चीज कर कौन रहा है? हर चीज कर रहे हैं कृष्ण। अगर अर्जुन इतना बड़ा वॉरियर नहीं होता तो क्या अर्जुन ये चीज सीख पाता या समझ पाता? अर्जुन नहीं सीख पाता। देखिए, बोलना आसान होता है, बोलना आसान होता है, पर क्या होता है कि जब तक आप उस स्टेज पे नहीं होते ना, जब तक आप उस जगह पे नहीं होते, उस पोजीशन पे नहीं होते, उस रोल को जी नहीं रहे होते, वो ज्ञान आपका होता नहीं है। वो सब थ्योरी ही है, सारी की सारी थ्योरी है। एक किसान ने फसल उगाई, मौसम के भरोसे है, तो अब हम और आप समझ ही तो लेंगे कि वो मौसम के भरोसे है, सुन लेंगे, हम उसके साथ सहानुभूति जता लेंगे। पर वो जो फील कर रहा है, क्या हम फील कर लेंगे? हम नहीं फील कर पाएंगे। जब आदमी कर्म करता है, उन कर्मों के अनुभव से सीखता है, समझता है, तब आदमी कर्म को कर्म से काटता है। किस चीज का क्या फायदा हुआ, किस चीज का क्या फायदा नहीं हुआ। आत्मा शून्य है, पर फिर भी आप उस तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप जीवन यात्रा सही तरीके से ना कर लो। आपको शून्य से शुरू होकर शून्य में ही पहुंचना है। यही सफर है जीवन का, यही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर वो सफर आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस जीवन यात्रा को सही से जी नहीं लोगे। ठीक है। ज्ञान से, खाली ज्ञान से कुछ नहीं होना, उसे जीना पड़ेगा। ठीक है। तो बस यही है, आत्मा का विकास नहीं होता। ये संसार माया है, पर संसार है तभी तो हम हैं। अगर संसार ही नहीं है तो फिर हम है कहाँ? हम तो आते ही नहीं। हम आए हैं तभी संसार है। हमें भेजा इसलिए गया है ताकि हम संसार में जी सके, संसार की माया को जी सके, इसी में घूमते रहे। यही प्रकृति ऐसे ही काम करती है। ठीक है, यही है प्रकृति के नियम। पर हमें इसी में जीते हुए फिर शून्य तक पहुंचना पड़ेगा। हम बिना जिए नहीं शून्य तक पहुंच सकते। ठीक है। तो विकास किसी चीज का नहीं होता। विकास कीजिए, खूब कीजिए, पर वो विकास आपको शून्यता की तरफ ही ले जाना चाहिए। अगर वो शून्यता की तरफ नहीं ले जा रहा है तो मुक्ति संभव नहीं है। आपको वापस पहुंचना अपनी आत्मा तक ही है, वापस पहुंचना आपको ईश्वर तक ही है। अब यह जो प्रश्न है कि आत्मा किसी की अलग हो सकती, किसी की नहीं, आत्मा सबकी एक है, आत्मा सबकी एक ही रहेगी। आत्मा करता ही होती है, आत्मा करता ही रहेगी। ठीक है। इस क्वेश्चन का इतना ही उत्तर बन सकता था। अगर शायद पीछे किसी ने और गंभीर प्रश्न पूछ रखा है तो बाकी इसका पार्ट उसमें दे देंगे। अगर पूछ रखा है तो, जहां तक मुझे याद आ रहा है किसी ने पूछा तो है। मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट से थक चुकी हूँ, डिफरेंट नाम लेके और फेस लेके मेरे लाइफ में आता है। देखो, ये सब ना भ्रम है, और कुछ नहीं है। और ये सबसे ज्यादा भ्रम फैला रखा है डिवाइन फ्लेम्स वालों ने। सबके ब्रेकअप्स होते हैं, सबकी लाइफ में कोई आता है, पर डिवाइन फ्लेम्स वालों ने सारी कहानी ना कहीं और घुमा दी है। गीता पे रहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। एक तो आपने क्लियर नहीं लिखा, डिवाइन हूं तो हैंड टूथ वाला कहाँ से लाऊं इमरजेंसी के लिए। कोई बात नहीं, जो है सो ठीक है, सबके लिए ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जो कठिन समय आ रहा है उसमें जिसके पास पैसे की कमी है वो निपट जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है।
अगर आत्मा कुछ नहीं करती और सब बॉडी ही करती है, तो आत्मा मरने के बाद मोह माया के कारण प्रेत योनि में कैसे फंस जाती है? आपने देखे प्रेत? आपने देखे प्रेत तो बताइए, या किसी ने देखे प्रेत? आत्मा प्रेत योनि में नहीं फंसती है। आप ये भूल जाइए आत्मा प्रेत योनि में फंस गई है। क्या होता है, कोई जीव मरा, आत्मा वही है, ठीक है आत्मा, अब उसके ऊपर कर्मों का बोझ है, वो कर्मों का बोझ उसे बुलाएगा ही, वो कुछ भी करेगा, ठीक है, आत्मा वही है, पर वो जो कर्मों का बोझ अपने साथ लेके चला गया, जो इंटेंशंस का बोझ लेके चला गया, इच्छाओं का बोझ लेके चला गया, वो फिर रही है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे पितृ पूजा होगी या कुछ भी होगा, जो कम उम्र में चला है उसके लिए क्या बोला जाता है कि ये कर दो तो इनकी आत्मा को शांति मिलेगी, ठीक है, ये कर दो तो इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इच्छा थी किसकी? इच्छा शरीर की थी या आत्मा की थी? देखो आत्मा तो भटकती रहेगी, आप ये मत सोचो कि आत्मा पार लग जाएगी। आत्मा तो जब तक मुक्त नहीं होगी उसे घूमना ही है, बस वो हो इतना हो जाता है कि वो जो आत्मा है, ठीक है, वो जो भी आत्मा घूम रही है उसके ऊपर बस एक बोझ आ गया। अब वो बोझ की वजह से कोई इच्छा अगर रह गई या कोई चीज अगर पूरी रहेगी तो आपको दिखाई दे रही है, आपने इच्छा पूरी कर दी, तो आपने की किसकी? वो जो शरीर था, वो जो सेंसेस थे यहाँ पे, उन्हीं की आपने आत्मा की नहीं की पूरी। आपने जब वो पूरी कर दिया, वो आपको नहीं दिखाई दे रहे, वो अगले जन्म के लिए चल दिए, जो ये बोला जाता है कि वो अगला जन्म ले सकते हैं, फ्री हो जाएंगे। तो आप ये ना सोचिए कि आपने आत्मा को अगले जन्म के लिए फ्री कर दिया। जो भी आपने उसकी इच्छा पूरी की, अपने शरीर की ही की, जो अधूरी इच्छा रह गई थी, ताकि वो अगली यात्रा पूरी कर सके। बोलने को दुनिया बहुत कुछ बोलती है, ठीक है, चीजों को बहुत सिंपल सादा सरल रखिए, चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी हम बना देते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है इसमें? I am deeply sad these days. It feels no matter what I will never be able to have Kalki. I wanted him as a companion just like he was with Arjun. देखिए कल्कि के ऊपर ना कुरुक्षेत्र बहुत भारी है, दुनिया भर की कहानी है, उनका धर्म है उस कुरुक्षेत्र में उतरना, उससे उलझना, उसे सॉल्व करना। तो कंपेनियनशिप वो किसी के भी साथ मुझे लगता नहीं उनकी जैसे हो पाएगी कोई और। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब अवतार धर्म स्थापने के लिए धरती पर आते हैं तो प्रभु जी के परम भक्त भी उनके साथ आते हैं, तो मोक्ष मिलने के बाद वो भक्त शरीर क्यों धारण करते हैं? किसने कहा आपसे शरीर धारण कर देना? जैसे मोक्ष मिल गया वो शरीर धारण नहीं करता, ठीक है। आपने बताया था कि इन्होंने सर मीराबाई का एग्जाम्पल दिया, आपने बताया था कि अपनी सोल और परमात्मा को एक किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल मीराबाई। देखो मीराबाई का मैटर अलग है, मीराबाई को मुक्ति उसी जन्म में मिली जिस समय पर मीराबाई आई, ठीक है, उन्हें मुक्ति मिल गई। अब आपका जो अगला प्रश्न है कि फिर उनके भक्त क्यों आते हैं उनके साथ? उनके भक्त नहीं आते, उनके भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि वो आए और उन्हें मुक्त करें, ठीक है, बस इतना होता है। उनके भक्त मुक्त होने के बाद दोबारा नहीं आते, और जो उनके साथ दोबारा आते हैं वो शक्तियां होती हैं। शक्तियां कैसी होती हैं? शक्तियां भी आप लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, शक्तियां भी समझा देते हैं हम आज। देखो ये जो है ना कि हनुमान राम पे अटूट विश्वास करते थे। अब हनुमान राम पे जितना विश्वास करते थे ना कि इनके लिए समंदर लांग गए, लड़ने को तैयार हो गए, ये विश्वास भी एक शक्ति ही कर सकती है अवतार पर। उतना विश्वास भी आम मनुष्य नहीं कर सकता। कल्कि पे हो जाएगा, वो सब डेस्टिनी में लिखा है, लोग करने लगेंगे, पर अवतार के काम करवाने के लिए भी एक शक्ति ही चाहिए होती है। तो वो कुछ अंशों से दूसरे अवतार आते हैं, हनुमान एक अवतार ही थे, ठीक है। तो वो कुछ और शक्ति आती है जो काम करवाती हैं, वो भक्त नहीं होते। तो ऐसे लीजिए बस आप चीजों को, भक्त तो मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। आपने कहा था थर्ड वीडियो में आप प्रश्न का उत्तर देंगे। अच्छा, इन्होंने पूछ रखा कि कल्कि ने अपनी शक्तियां चेक की हैं या नहीं। प्रमाण पे रहिए बस,
प्रमाण पे ही रहिए, आप शक्तियों पे नहीं जा सकते, आप उस प्रोसेसिंग को नहीं समझ सकते, आपका विवेक साथ नहीं देगा, ठीक है। फिर ये रनिंग स्टोरी है, किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ क्या नहीं हुआ, किसके साथ क्या होगा, आपको नहीं पता हमारा चैनल कहाँ कहाँ देखा जाता है। हमारा चैनल वो लोग भी देखते हैं जिन्होंने कल्कि को निपटाया था, वो लोग भी देखते हैं जो कल्कि के साथ काम करना चाहते थे, 1000, 10,000, 15,000 करोड़ के आदमी हैं, ठीक है। तो कहाँ देखा जाता है, वो डेमोग्राफी की भी बात ना कीजिए। तो हम अगर वो प्रोसेस समझाएंगे तो फिर वो कईयों के ईगो को हर्ट करेगा, हर चीज का एक समय होता है। दूसरी बात, हम उनसे प्रमाण मांगे उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम हैं उस जगह पे कि नहीं, उन चीजों को परख पाए। वो तो जो होना है हो रहा है, जो होना होगा हो जाएगा, सामने आ जाएगा, ठीक है। और पर हाँ, फिर भी आपको क्वेश्चन का वो दे देता हूँ, उनकी हर चीज प्रमाणित है। वो चीजों को करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी लीला बताने की कोशिश नहीं कर रहे, वो अपनी लीला छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बात बहुत गंभीर है, अगर समझ में आए तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं कल्कि नहीं हूँ, न मैं कल्कि को जानता हूँ, अपना अपना विवेक लगाते रहिएगा।